स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमब्रिज। आई एम योर टीचर सुशील जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर को, जिसमें आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा जो चैप्टर आगे आपका आएगा वो उसी टॉपिक पर रिलेटेड होगा जो आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको तो न्यूमेरिकल दिए थे हेनरी लॉ के बेस पे, तो उस न्यूमेरिकल को आपने आई थिंक कि सोल्व किया होगा दोनों को। आपके आंसर्स मैच कर लीजिएगा, जो आंसर मैं बताऊंगा आपको। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें जो आपसे अमाउंट पूछा गया था ऑक्सीजन का, उसका आंसर आपको आएगा 2.24 मिलीग्राम के आसपास। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अराउंड में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है आपका, बट अराउंड इसके आसपास ही आपका आंसर मिलेगा आपको 2.24 के। और जो नेक्स्ट आपका था, इसका आंसर आपको मिलेगा 2.5 into में 10⁻³ सो दीज आर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जिन बच्चों ने आज ही वीडियो देखी है वो पहले आप पुरानी वीडियो को जाके देखिए, पिछली वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस का पता चलेगा कि कैसे करवाए थे सर ने और क्या इनके अंदर हमें करना था। ठीक है, चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूं और उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको एक टॉपिक याद दिलवाना चाहूंगा जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। और उस टॉपिक का नाम था, उस कंसेप्ट का नाम था वेपर प्रेशर। बहुत से बच्चों ने सुना होगा इसका नाम। जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वो कहते हैं सर वेपर्स की वजह से लगने वाला प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर होता है। कुछ हद तक वो ठीक है, बट प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो कंसेप्ट हम अगले वाला पढ़ेंगे उसमें प्रॉपर डेफिनेशन का आना जरूरी है। तो मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है क्लोज, और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, कोई लिक्विड भरा है, पानी भर लेते हैं। मैं इसमें पानी भरा हुआ है, ये इस तरह से पानी, क्लियर। अब पानी कि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी इवेपोरेशन होती है, क्या बनते हैं उसके, वेपर बनते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसके क्या बन रहे हैं, इसके वेपर बन रहे हैं। और वेपर बनते कहां से हैं, हमेशा किसी भी लिक्विड के सरफेस से बनते हैं, सरफेस से यहां से बनने स्टार्ट होते हैं। तो मान लीजिए कि ये उस लिक्विड के या पानी के क्या है, वेपर्स बन रहे हैं, ये वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, इस कंटेनर को हम कनेक्ट कर देते हैं मैनोमीटर के साथ। सुना है ना आपने मैनोमीटर का, आई थिंक सुना होगा। मैनोमीटर क्या काम आता है, मैनोमीटर काम आता है किसी गैस के प्रेशर को मेजर करने में। तो ये हमने मैनोमीटर ले लिया और इस मैनोमीटर के अंदर फिल क्या किया होता है, इसके अंदर फिल किया होता है हमने मरकरी को। ठीक है, तो यहां हम क्या ले रहे हैं, यहां हम फिल कर रहे हैं इसके अंदर पूरा मरकरी। तो ये मैंने इसको मरकरी से फिल कर दिया एक लेवल तक, ये हमारा मरकरी हो गया सारा का सारा। अब होता क्या है, देखिए होता ये है कि जो वेपर्स है वो एक तरह से गैस फॉर्म ही है, तो वो क्या करेंगे, वो इस मरकरी के लेवल को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएंगे। तो हम मानते हैं जितने जितने वेपर बन रहे हैं उतने ज्यादा वेपर इसको कंप्रेस करेंगे और वो पहुंच के मान लीजिए लेवल जो है वो यहां तक आ गया मरकरी का, ये यहां तक लेवल आ गया, हमारी ओरिजिनल लेवल था, उसके बाद यहां तक पहुंच गया। उसके बाद और आगे लेवल नहीं बढ़ रहा है। अगर वेपर्स बनते जा रहे हैं फिर तो लेवल बढ़ता जाना चाहिए था, बट लेवल कहां रुक गया, आके यहां पे आके रुक गया आपका, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब वेपर बनने बंद हो गए, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वेपर बनने बंद हो जाए, वेपर तो हर पूरे लिक्विड के बनेंगे। अब हो ये रहा होगा कि जिस स्पीड से वेपर बन रहे हैं, जिस स्पीड से यहां से वेपर जा रहे हैं, उसी स्पीड से कुछ वेपर्स वापस कंडेंस होके लिक्विड भी बन जाते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन में हम आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के टाइम पे भी प्रेशर तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो जो ये प्रेशर इक्विलिब्रियम के टाइम पर है, जब किसी भी लिक्विड के वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उस प्रेशर को कहेंगे उसका वेपर प्रेशर। तो अब समझ में आया वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ वेपर्स, द प्रेशर ऑफ वेपर्स। ठीक है, कब, when they are in equilibrium with its
क्या कहेंगे, उसका हम वेपर प्रेशर कहेंगे। वेपर प्रेशर दो बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी दो बातों पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है कि सोलवेंट कैसा है, जितना ज्यादा वोलेटाइल सोलवेंट होगा, सॉरी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा उतने ज्यादा वेपर बनेंगे, जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो अब आपको आई थिंक वेपर प्रेशर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इसी डेफिनेशन को हमने यूज करना है हमारे टॉपिक के अंदर, तो इसलिए पहले मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करवा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो चलिए इसको साफ करते हैं डायग्राम को, और अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो इस चैप्टर की जान है। जान, और जान है तो जहान है, तो इस चैप्टर की हम जान को पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसको पढ़ रहे हैं? जान को। इसमें मुझे एक शेर याद आ गया, राहत इंदौरी साहब ने एक शेर सुनाया था बहुत अच्छा, कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम काम करते हैं इसका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमारा है रोल्स लॉ। अलग अलग प्रोसेसिंग होती है इसकी, कुछ रोल्स लॉ बोलते हैं, कुछ राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, बट मैं रोल्स लॉ बोल रहा हूं। तो ये हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रोल्स लॉ। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल्स लॉ। और ये हमें दोनों तरह के सॉल्यूशंस के लिए पढ़ना है, एक वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, और दूसरा हमें पढ़ना है वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। दो तरह के सॉल्यूशंस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं रोल्स लॉ को, तो यही हमें पढ़ना है, एक वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए। वोलेटाइल वाला मैंने आपको बताया था कि वोलेटाइल का मतलब क्या होगा, जिसमें सोल्यूट भी वोलेटाइल कंपोनेंट होगा और सोल्यूएंट भी वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। सोल्यूट क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकती है। हम डिस्कस करेंगे यहाँ लिक्विड वाला केस, कि जब दोनों कंपोनेंट हमारे लिक्विड होंगे तो उनको क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और एक हमें दूसरा पढ़ना है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल तो एक ही केस होता है सॉलिड का, तो सॉलिड में लिक्विड लेंगे। ठीक है ये भी लिक्विड सॉल्यूशंस, लेकिन इसमें हमारा सोल्यूट क्या है? वो सॉलिड है। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल्स लॉ, वो क्यों इन सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। चलिए, क्या करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास दो अलग अलग कंटेनर हैं, एक ये है और एक ये कंटेनर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब समझ रहे हो तो कुछ है ही नहीं, कंटेनर तो बताने। तो इस कंटेनर में क्या है? इस कंटेनर में मैं सॉल्यूशन लेता हूं, तो मान लीजिए एक मेरे पास सॉल्यूशन है, लिक्विड है मेरे पास, सॉरी सॉल्यूशन नहीं है, कोई लिक्विड है मेरे पास, वो हमने यहां फिल कर लिया। ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। इसी तरह से मेरे पास एक दूसरा लिक्विड है, उसको हम रेड कलर से नोट कर देते हैं। तो ये मेरे पास दूसरा लिक्विड हो गया, यहां से ये इस तरह से ये दूसरा लिक्विड हो गया। ठीक है, अब क्योंकि दोनों लिक्विड हैं तो दोनों का वेपर प्रेशर तो जरूर होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ब्लैक वाले का नाम हम दे देते हैं ए, ठीक है, और बी वाले को देते हैं ब्लैक। उल्टा हो गया ना, बी से ब्लैक रेड कर दिया, तो ए और बी दे दिया हमने। अब इसका जो वेपर प्रेशर है कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि लिक्विड है। अभी हम मेजर करके आए हैं कि हर लिक्विड में कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो इसका वेपर प्रेशर हम नोट कर देते हैं कि इसका वेपर प्रेशर भाई पी नॉट ए है। नोट सिंबल है प्योर के लिए, मतलब इसमें कुछ मिक्स नहीं है, सिर्फ यही है अकेला। तो इसी तरह से बी के लिए क्या होगा? पी नॉट बी। ये इनका वेपर प्रेशर आ गया दोनों का, जब इनको दोनों को हमने अलग अलग रखा हुआ है। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं ये करता हूं कि इस बी वाले कंटेनर में से भी कुछ लिक्विड ले लेता हूं और इस ए वाले कंटेनर में से भी कुछ लिक्विड ले लेता हूं और दोनों लिक्विडों को देता हूं मैं मिक्स। और जब दोनों लिक्विड मिक्स हो जाएंगे थोड़े थोड़े,
तो उनसे क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां हमने मान लिया कि ये बन गया हमारा एक सॉल्यूशन जिसमें हमने मिक्स किया है किसको, ए को और बी को मिक्स किया है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहां भी दोनों लिक्विड है, मिक्स तो हो गए अच्छे से, और रिएक्शन करते नहीं है सॉल्यूशन में, तो कुछ नया तो बनेगा नहीं, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अभी भी इनके वेपर्स बन सकते हैं। अब जो यहां पर वेपर बनेंगे, अब यहां पर वेपर दोनों के होंगे, बी के भी होंगे कुछ वेपर्स, क्योंकि बी भी वोलेटाइल कंपोनेंट था, और ए के भी होंगे कुछ वेपर, क्योंकि ए भी वोलेटाइल कंपोनेंट था। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों के वेपर बनेंगे। तो जब हम इसका प्रेशर मेजर करेंगे, जब इसका प्रेशर मेजर करेंगे तो उसको हम टोटल वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। तो वो क्या आ गया आपके पास, उसको हम मान लेते हैं कि उसको हम कैपिटल पी डिनोट कर देते हैं, दैट इज पी टोटल। तो वेपर प्रेशर जो आपका होगा, वो वेपर प्रेशर आपका किसके इक्वल होगा, जो टोटल प्रेशर आपका है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो आपका इक्वल होना चाहिए कि जो ए के प्रेशर बनेगा यहां पे वो इन वेपर्स में जो ए का प्रेशर है वो, और सिमिलरली जो बी का प्रेशर है वो। अब प्रॉब्लम ये आई है बेटा, हमें नहीं पता कि ए का प्रेशर कितना है और हमें नहीं पता बी का प्रेशर कितना है। यहां पे, यहां तो हमें पता था, लेकिन यहां हमने अमाउंट चेंज कर दिया, इतना अमाउंट नहीं है, तो हमें नहीं पता भाई पी कितना कंट्रीब्यूट करेगा और ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूशन निकालने में हेल्प कौन करता है, वो कंट्रीब्यूशन निकालने में हेल्प करता है आपकी रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ क्या हेल्प करेगा वो समझ में आ गया हमें। अब उसने कहा क्या, रोल्स लॉ ने हमसे कहा क्या, उसने हमसे कहा कि सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का, वोलेटाइल कंपोनेंट का, सॉल्यूशन में किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना है, जो कि हमारे केस में क्या है, लिक्विड है, तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर निकालना है तो आप क्या कीजिए, मिक्स करने से पहले उसका जो प्रेशर था, मिक्स करने से पहले कितना था प्योर का, P नोट A, ये उसका प्योर का हो गया, और कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि आपने कितना अमाउंट सॉल्यूशन में डाला है, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहां पे उसके मोल फ्रैक्शन से। तो ये आपके रोल्स लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। समझ में आया, दोबारा बता देता हूं आपको। वो कह रहा है कि जब आप सॉल्यूशन बना लोगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो आपका वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, जो लिक्विड है हमारे केस में, उसका अगर आपको वेपर प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको उसकी प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, उसके मोल फ्रैक्शन से। एक खास बात ध्यान रखनी है बेटा कि जो लिक्विड हम मिक्स कर रहे हैं ना, वो कंप्लीटली मिक्सिबल होने चाहिए, अच्छे से मिक्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मिक्स ना हो। रोल्स लॉ को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका लिक्विड जो है जो अच्छे से मिक्सिबल हो दूसरे लिक्विड के साथ। समझ में आ रही है बात, इसको नोट कर लीजिएगा कि रोल्स लॉ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके लिक्विड्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्सिबल होंगे। क्लियर, चलिए तो यहां तक समझ में आ रहा है रोल्स लॉ क्या होता है। तो रोल्स लॉ में क्या बता रहा है कि प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गई डेफिनेशन इसकी। अब मैं डायग्राम को साफ कर रहा हूं, अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए तो देखिए क्या करते हैं। अब टोटल प्रेशर हमारे पास कितना आ गया, तो अगर हम रोल्स लॉ की हेल्प लें तो रोल्स लॉ की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल प्रेशर क्या है हमारे पास, PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड PB इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ B। जो बच्चे आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छा लगा है पढ़ने में, तो उनको पहले पुराने टॉपिक भी देखने चाहिए, जो आपको लिंक मैं दे दूंगा वीडियो का, या आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे इसके, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको डाउट्स लेने हैं, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि सर टेलीग्राम पे हम डाउट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मेरा फेसबुक पेज जो है उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा वीडियो में, आज वाली वीडियो में भी दिया होगा। उसमें क्या कर सकते हो आप, उसमें आप उसको ज्वाइन कीजिए पेज को, और वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हो अपने डाउट्स भी और अपने
नोट्स की फोटो भी सब कुछ, तो फेसबुक पेज पे आप क्या कर सकते हो, आके मुझे ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक का लिंक जो है आपका पेज का, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके चलिए अब यहां से आते हैं वापस। अब देखिए पी ए किसके होना चाहिए, पी नॉट ए और एक्स ए के, क्लियर। इसी तरह पी बी निकालेंगे तो कितना होगा, पी नॉट बी और एक्स बी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक तो? आई थिंक तो समझ में आया होगा अच्छे से, मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में आज तो, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था, हमें पता है भाई जो टोटल सम होता है ना मोल फ्रैक्शन का, वो हमेशा 1 होता है। तो यहां से एक तो मुझे दोनों की वैल्यू पुट करनी हो, एक मैं एक की वैल्यू से काम चला लूं, तो यहां से मैं एक्स बी की वैल्यू को पुट कर लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो हम यहां इसको पुट करते हैं, तो क्या बनेगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एंड 1 माइनस एक्स ए। तो यहां से क्या हुआ, पी नोट ए एक्स ए प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पी नोट बी माइनस पी नोट बी और एक्स ए। ठीक है, तो यहां से और यहां से, सॉरी यहां से और यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स ए, तो एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो पीछे क्या बचेगा, पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू में एक्स ए प्लस पी नोट बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल प्रेशर निकालने का तरीका आ गया। किसकी टर्म में, ए की टर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अगर हम बी की टर्म में करते तो क्या आता, अगर हम बी की टर्म में करते, अगर हम इसी को बी की टर्म में करते तो बी की टर्म में क्या आता, बताओ भाई, बी की टर्म में क्या आता कि सर पी नोट बी को आगे कर दो, पी नोट ए को पीछे कर दो, इसके साथ एक्स बी लिख दो, यहां बी बाहर था, यहां ए बाहर आ गया, तो ये आपका रिलेशन हो गया बी की टर्म में। ठीक है, समझ में आई। अब यहां से हमें कुछ मेन बातें देखनी है बेटा, इस डायग्राम, इस एक्सप्रेशन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको मैं बहुत सी बातें बताने वाला हूं। तो अब उसको देखते हैं। देखिए अगर आप यहां से देखें तो ये वेरी करेगा, लेकिन किसके साथ वेरी करेगा, एक्स ए के साथ वेरी करेगा। जब हम ए का अमाउंट चेंज करेंगे तो उससे प्रेशर पर असर पड़ेगा। क्यों, ये कांस्टेंट है, प्योर फॉर्म का है तो कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्योर फॉर्म का है, और ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो बाकी सब टर्म कांस्टेंट है, तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, पी टोटल और एक्स ए। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। इट मींस कि जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसके बीच में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। सेम बात हम यहां पे बोल सकते हैं। तो उस केस में आपका जो इंटरसेप्ट होगा, सॉरी स्लोप होगी, स्लोप कितनी होगी आपकी, या तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी होगी अगर यहां से कर रहे हैं तो, और यहां से कर रहे हैं तो क्या होगी, पी नोट बी माइनस पी नोट ए होगी, ये स्लोप होगी आपकी। इंटरसेप्ट क्या होगा, यहां से इंटरसेप्ट लेंगे तो क्या होगा, पी नोट बी होगा, और यहां से इंटरसेप्ट लेंगे तो कितना होगा, पी नोट ए होगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपका आता है अगर वो सॉल्यूशन क्या कर रहा है, रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर कोई सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करेगा तो वो इस कंडीशन को मानेगा, इस कंडीशन को मानेगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगा। अगर वो फॉलो नहीं करता है रोल्स लॉ को, उसके कंपोनेंट्स रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब आप इसको मैं रफ कर रहा हूं और मैं आपको उसका ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत सी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके चलिए, देखिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए एक ग्राफ तो किसके बीच में बन सकता था, एक्स ए और वेपर प्रेशर के बीच में, कंपोनेंट्स के और सॉल्यूशन के, और इसी तरह एक ग्राफ बन सकता था हमारा किसके बीच में, एक्स बी और वेपर प्रेशर के बीच में। दो एक बार बस इक्वेशन आई थी स्ट्रेट लाइन की, तो इससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। ठीक है, दोनों को कंबाइन अगर करते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि इसको कर देते हैं साफ और इसी में कर लेते हैं कंबाइन। तो अब यहां से हमने एक एक्स जोड़ दिखा दी
ये हमने मान लिया वेपर प्रेशर, और यहां पर हम देते हैं अब मोल फ्रैक्शन, जो किसी का भी हो सकता है, ए का भी हो सकता है और बी का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से बेटा, ये ओरिजिन है, इसके लिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे हम अगर ये मान ले भाई ए जीरो था, तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता था 1। अब एक्स ए क्या है 0, तो यानी कि यहां पर एक्स बी कितना होगा 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम एक्स ए का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो बढ़ाते बढ़ाते हम एक्स ए में मैक्सिमम कितना पहुंच सकते हैं 1। तो जब यहां 1 है तो यहां एक्स बी कितना होगा 0। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, ये आप कहीं भी लिख सकते हो, ये आप यहां भी कर सकते थे, या आप यहां भी कर सकते थे, सिर्फ आपको रीजन पता होना चाहिए कैसे क्या स्टार्ट करना है। क्लियर। चलिए अब आपको मैं 2 इक्वेशन बताई थी, एक तो पीए के बारे में बताया था कि पी नोट ए इंटू में एक्स होता है, और एक पी बी बताया था कि पी नोट बी इंटू में एक्स बी होता है, और एक अभी लास्ट हमने किया था थोड़ा सा पहले साफ करने से पहले कि जो पी टोटल होता है वो पी नोट बी माइनस सॉरी ए कर लेते हैं, पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस पी नोट बी हमने किया था। ये 3 इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस को हम ग्राफ में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए पहली इक्वेशन से हम एक ग्राफ बना सकते थे, दूसरी इक्वेशन से भी हम एक ग्राफ बना सकते थे, और तीसरी इक्वेशन से भी हम एक ग्राफ बना सकते हैं। देखिए अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है, अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पर पी और पी नोट क्या हो गए बराबर हो गए। एक्स ए 1 कहां है, ये रहा। तो जब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, जब एक्स ए की वैल्यू बढ़ेगी तो मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, जब प्योर एक्स ए 1 का मतलब क्या है प्योर, बिल्कुल प्योर, तो उस टाइम पे तो इक्वल होने चाहिए, तो वो हमने मान लिया भाई यहां पर उसका प्योर प्रेशर था पी नोट ए। तो ये आपका ग्राफ आएगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, तो इस तरह से ग्राफ आएगा। इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है स्ट्रेट लाइन की। इस केस में जो आपका इंटरसेप्ट है वो 0 है, इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप आपकी पी नोट ए है, तो ये स्लोप आ रही है आपकी। ओके, इसी तरह से हम बी की बात करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट ज्यादा होता है, जो कंपोनेंट ज्यादा होगा उसके वेपर प्रेशर भी ज्यादा होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो एक्स बी को अगर ज्यादा माने, सोलवेंट माने, तो जब एक्स बी 1 है तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में हम मान लेते हैं कि ये आपका इस तरह से आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है हल्का सा, पर आप देख लीजिएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पी नोट बी हो गया। तो यहां पर कौन सी इक्वेशन फॉलो हुई है, पी नोट ए इंटू में एक्स ए वाली। यहां कौन सी फॉलो हुई है, पी नोट बी इंटू में एक्स बी वाली। अब जो सॉल्यूशन का प्रेशर है उसमें दोनों कंपोनेंट होंगे। अगर मान लीजिए मैं यहां एक्स ए को 0 कर देता हूं, एक्स ए को 0, तो ये टर्म 0 हो गई, तो टोटल किसकी को आया पी नोट बी के, ये रहा पी नोट बी। और इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें अगर मैं एक्स बी को 0 कर देता तो यहाँ पी नोट ए आता, तो ये रहा पी नोट बी। यानी पूरा जो सॉल्यूशन है उसमें देखो ना ये 0 हो सकता है ना यह 0 हो सकता है, तो पूरा जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो यहां से यहां तक ही वैरी करेगा। तो ये किसका प्रेशर आ गया, ये आपका टोटल प्रेशर आ गया, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो आई होप कि आपको रोल्स लॉ का ग्राफ भी समझ में आया होगा और इक्वेशंस भी समझ में आई होगी। ये जो हमने डेरिवेशन किया है बेटा, इसमें हमने ये मान के चले हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा वोलेटाइल सॉल्यूशन है, मींस कि इसमें आपका जो सोल्यूट है वो लिक्विड है, इसका मतलब वो भी रोल्स लॉ को फॉलो करता है, और जो हमारा सोलवेंट है वो भी हमारा लिक्विड है और वो भी हमारा रोल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया रोल्स लॉ के बारे में, थोड़ा सा हो रहेगा रोल्स लॉ आपका, वो हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम रोल्स लॉ टॉपिक आगे पढ़ेंगे। आई थिंक कि आपको रोल्स लॉ समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत इजी लगा होगा आपको रोल्स लॉ। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको डायग्राम्स और डेफिनेशन से समझाया है आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि रोल्स लॉ का मीनिंग क्या है और क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो बाकी काम करते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है, इतना पढ़िए अच्छे से, समझिए इक्वेशंस को, समझिए ग्राफ को प्लॉट करना सीखिए अच्छे से, बाकी हम कल करते हैं। और चैनल को बार बार बोल रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वेरी थैंक यू। आई होप कि वो आगे भी शेयर करेंगे और इसी तरह से वीडियो पढ़ते रहेंगे, लेक्चर देखते रहेंगे मेरे, और बाकी बच्चों को भी बताएंगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए। और जो अब तक नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए उसको।